आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, जनाब सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस मंबा-ए मोजज़ात है। मौला के रोज़े पर हर वक्त किसी न किसी मोजज़े का ज़हूर होता है और लोग अपने मन की मुरादें हासिल करते हैं। किसी को सेहत, किसी को औलाद, किसी को अपने बच्चों की परेशानियां, किसी को घर। ख्वाह जो कोई भी अपने मन की मुराद लेकर वहां जाता है वो हासिल करके वापस आता है। लेकिन आज हम जो वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं वो एक इंतहाई लतीफ़ और रूह परवर वाक़या है। ये वाक़या मुस्तफ़ा मुहम्मदी अहवाज़ी ने अपनी किताब मोजज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बयान किया है। वो फरमाते हैं कि मेहदी बहरुल उलूम के बरजस्ता शागिर्दों में से एक शागिर्द शेख हुसैन अल मारूफ इब्न नजफ तब्रेज़ी फरमाते हैं कि बसरा में एक ईसाई रहता था जो बहुत ज़्यादा मालदार था, और इतना ज़्यादा कि उसकी दौलत व सरवत बेअंदाज़ व बेशुमार थी। यहाँ तक कि बसरा और बगदाद में उसकी टक्कर का ना कोई ताजिर था और ना ही कोई साहिब सरवत। अचानक उसने ये इरादा किया कि बसरा से हिजरत करके अपनी बकिया ज़िंदगी बगदाद में गुजारी जाए। लिहाजा उसने अपनी सारी पूंजी और मालो मता को इकट्ठा किया और कश्ती में रखा और बगदाद की तरफ चल दिया। जब कश्ती पानी पर रवां दवां हुई और उसे 3-4 दिन गुजर गए तो रास्ते में उन्हें कज़ाकों ने घेर लिया और सारा मालो मता लूट लिया और सब मुसाफिरों को कत्ल करके चल दिए। वो ईसाई शदीद जख्मी हो गया। चोरों ने समझा कि ये मर गया है, लिहाजा चोरों ने उसे छोड़ा और चले गए। नज़दीक ही वहाँ एक आबादी थी। वहाँ के लोग आए और मुसाफिरों को उन्होंने देखा और इसे ज़ख्मी देखकर इस पर रहम आ गया। लिहाजा उन लोगों ने उसे उठाया और अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। फिर उसे अपने सरदार के मेहमान खाने में रखा और उसका इलाज मालिजा शुरू हुआ। चंद दिन के इलाज के बाद जब वो कुछ होश में आया तो उसने उन लोगों को अपना नाम व मजहब बताया, लेकिन उस कबीले के लोगों ने ये जानने के बावजूद कि वो शख्स ईसाई है, अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी न आने दी। नाजरीन, वो ईसाई उनके इखलाक और उनकी खिदमत से इस कदर खुश हुआ कि उसे अपने माल के लुट जाने का एहसास तक न रहा। इन्हीं दिनों ज़ियारत गदीर नज़दीक आ गई और उनका सरदार और चंद लोग नजफ अशरफ ज़ियारत के लिए जाने की तैयारियां करने लगे। नाजरीन, मुस्तफ़ा अहवाज़ी बयान करते हैं कि अरबों के यहाँ ज़ियारात करने के कुछ उसूल और ज़वाबित हैं। वो लोग ज़्यादातर पैदल सफ़र करते हैं और फिर उस दौरान नंगे पाँव रहते हैं और ज़ादे राह के तौर पर चावल का आटा और खजूरें अपने साथ रखते हैं और अपना सामान बांध कर अपनी पुश्त पर उठाकर चलते हैं। जब उस ईसाई को मालूम हुआ कि सरदार नजफ अशरफ का इरादा रखता है तो वो अफसरदा हो गया, क्योंकि वो उनके साथ इस कदर मानूस हो गया था कि उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सरदार ने उसकी हालत देखी तो उसे कहा कि आप अफसरदा ना हो, आपके लिए मेहमान खाना मौजूद है और सुबह शाम आपकी खिदमत होती रहेगी। दूसरा ये कि हमारे जितने लोग हमारे हमरा जा रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ मौजूद हैं। उस ईसाई ने कहा कि मैं तो आपसे मानूस हो गया था और आपकी शफकत ने मुझे अपने गुज़श्ता गम से गाफिल कर दिया था। अब जब कि आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं अपने मालो दौलत के लुट जाने के सदमे को बर्दाश्त न करके हलाक न हो जाऊं। अगर आप वाकई मुझे शफकत और रहमदिली में जगह देना चाहते हैं तो मुझे भी अपने हमरा ले चलें। सरदार ने कहा कि आपको साथ ले जाना मुमकिन नहीं, इसलिए कि हम लोग पैदल जाते हैं और दौरान सफ़र अपना खाना साथ रखते हैं। सफ़र चूँकि निहायत दूर का है, आप ज़ख्मी हैं और आप में हिम्मत नहीं है, इसलिए आप ये मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नीज़ ये कि हमें खुदावंदे करीम से अजर व सवाब का तमा व लालच होता है, लिहाजा हम इन सब सख्तियों को बर्दाश्त कर लेते हैं। आप चूँकि मुसलमान नहीं हैं, इसलिए इस किस्म की चीज़ों से आपको मुशक्क़त महसूस होगी। नाजरीन, ये सुना तो उस ईसाई ने कहा, बल्कि इसरार किया कि मैं ज़रूर साथ जाऊंगा, तो मजबूरन सरदार को उसकी बात मानना पड़ी।
لہٰذا وہ اپنے اس علاقے سے نجف اشرف کے ارادے سے چلے اور کچھ دنوں کے بعد نجف اشرف میں داخل ہو گئے۔ اس عیسائی کو ایک گھر میں ٹھہرایا گیا اور گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا اور حرم مطہر میں بھی جانے سے روک دیا گیا۔ یہ انتظام کر کے وہ لوگ زیارت کے لیے حرم مطہر چلے گئے اور غدیر کے بعد بھی کافی دن وہ نجف اشرف میں رہے۔ اس کے بعد سردار نے اپنے ہمراہیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے لوگوں کو واپس بھیج دیا اور دوسروں کو زیارت عاشورہ کے لیے کربلا جانے کو کہا۔ اس عیسائی نے سردار سے کہا کہ میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، جہاں آپ جائیں گے آپ کے ہمراہ جاؤں گا۔ لہٰذا اس مرتبہ بغیر رد و قد کے سردار نے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد سردار اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر کربلا کی طرف چل دیا۔ اتفاقاً راستے میں رکاوٹیں دامنگیر ہوئیں جن سے وہ کافی دنوں کے بعد کربلا میں وارد ہوئے۔ ناظرین، جس دن وہ کربلا میں داخل ہوئے غروب آفتاب کا وقت تھا اور وہ شب عاشور تھی۔ چونکہ زوار بہت زیادہ تھے لہٰذا صحن مطہر کے باہر لوگوں کے رش کی وجہ سے جگہ نہ مل سکی۔ ادھر عیسائی کی وجہ سے سردار پریشان تھا کہ حرم مطہر کے اندر کیسے جائیں، اس لیے کہ غیر مسلموں کو حرم مطہر کے اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا، اور اگر خدام کو پتہ چل جاتا کہ غیر مسلم حرم میں آ گیا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ غالباً کئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کے حالات شاید یہی تھے جیسا کہ کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سردار کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ یہ عیسائی اگر عربوں کی طرح کا لباس پہن لے تو اسے کوئی پہچان نہیں پائے گا، اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر کے اگر یہ صحن کے درمیان بڑے چراغ کے نیچے بیٹھ جائے اور ہمراہی اس کے پاس اپنا سامان رکھ دیں اور یہ سامان کی نگرانی کرے تو اس طریقے سے یہ حرم میں چلا جائے گا، اور وہ سب شب عاشور امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے روضہ عالیہ میں زیارت و عبادت میں گزاریں گے۔ لہٰذا انہوں نے عیسائی سے کہا کہ تم نے آج رات سونا نہیں ہے، ہم لوگ زیارت و عبادت کے لیے جاتے ہیں، تم یہاں اس طرح ٹھہرو کہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے، تم ہمارے ساز و سامان کی حفاظت کرو، کیونکہ آج رات ہم زیارات، گریہ، عبادات، مرثیہ، سینہ زنی، نوحہ خوانی اور دیگر آداب میں مصروف رہیں گے۔ عیسائی نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور بڑے چراغ کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہ لوگ اپنا سامان اس کے سپرد کر کے زیارت کے لیے چلے گئے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور عیسائی نے مشاہدہ کیا کہ تمام گھروں، مدارس، محافل، گلی کوچوں، حرم کے حجروں سے گریہ و نالہ زاری و نوحہ کی آوازیں بلند ہیں، گویا کہ کربلا کے در و دیوار سے اور درختوں سے بھی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، تو ایسا محسوس ہوا کہ قیامت آ گئی ہو اور اسرافیل نے سور پھونک دیا ہو، اس لیے کہ کربلا میں ہر طرف سے گریہ و زاری، نوحہ و ماتمداری کی آوازیں بلند تھیں۔ اس عیسائی نے دیکھا کہ بہت زیادہ مشعلیں روشن ہیں اور بہت کثیر تعداد میں جوان، بوڑھے، بچے ایک خون آلود گھوڑے کے سامنے جمع ہیں، اور اس گھوڑے پر اتنے تیر لگے ہوئے ہیں کہ وہ خار پشت کی طرح نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کے سر برہنہ ہیں اور گریبان کھلے ہوئے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، سروں میں خاک ڈالی ہوئی ہے اور سر اور سینوں پر ماتم اور فریاد کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے واہ امامہ، واہ حسینہ، اس طرح کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اہل ہند و بربر کے لوگ، ترک لوگ اپنی اپنی زبانوں میں نوحے کہہ رہے ہیں اور گریبان چاک کیے سروں میں خنجر و سنگ زنی کر رہے ہیں، اور عربی عورتوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، عربی میں جان سوز نوحے کہہ رہی ہیں۔ ناظرین، وہ عیسائی اسی طرح لوگوں کے گروہوں کو دیکھتا رہا کہ صحن مطہر کے دروازے سے ماتمدار گریہ و زاری کرتے ہوئے داخل ہوتے اور حرم کے گرد طواف کرنے لگتے اور پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے۔ یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے اس کی نیند اڑ گئی۔ ساری رات انہی لوگوں کے بارے میں سوچ و بچار کرتا رہا، یہاں تک کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا اور لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اب آوازیں کم ہونا شروع ہو گئی تھیں اور لوگوں کی چہل پہل کم ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ طلوع آفتاب کے نزدیک صحن مقدس میں خلوت ہو گئی۔ کچھ خدام آئے اور مشعلوں اور چراغوں کو گل کرنے لگے، جبکہ وہ عیسائی نہایت ہی حیرت اور تفکر کی حالت میں بیٹھا تھا۔
अचानक उसने देखा कि हरम मुताहर से एक बुजुर्ग निहायत जाहो जलाल के साथ बाहर आए, जिनके नूरानी चेहरे से हर सू रोशनी हो गई। वो बुजुर्ग चलते चलते उस चराग के नीचे आकर रुक गए जहां वो ईसाई बैठा हुआ था। दो आदमी उनके सामने निहायत अदब और एहतराम के साथ आकर खड़े हो गए, जैसे अब्दे जलील अपने मौलाए जलील के सामने खड़ा होता है। उस बुजुर्ग ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, वो रजिस्टर ले आओ जिसमें तुमने हमारे ज़ायरों के नाम लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने निहायत अदब और एहतराम के साथ वो रजिस्टर उनके हवाले कर दिया। उस बुजुर्गवार ने उस रजिस्टर को देखकर फरमाया, तुमने तमाम ज़व्वारों के नाम क्यों दर्ज नहीं किए? ये कहकर वो रजिस्टर उनके हवाले कर दिया। उन दोनों ने लड़खड़ाती ज़बान और लरसते हुए बदन से अर्ज की, मौला, हमें कसम है आपके हक की और उस ज़ात की कि जिसने आप अहले बैत को दूसरों पर तरजीह दी है। जितने लोग आपके और हज़रत अब्बास और दीगर हरम में, गली कूचों में, सहन में, हुजरों में, महाफिल व मदारिस में मौजूद थे, उन सब के नाम इस रजिस्टर में दर्ज कर दिए हैं, हत्ता के शीरखार बच्चों के नाम भी दर्ज कर दिए हैं। आपने फरमाया, ये रजिस्टर मुझे दो। जब दिया गया और आपने उसे दोबारा देखा तो फिर फरमाया कि वही बात है जो मैंने तुम्हें पहले कही है, तुमने तमाम के नाम दर्ज नहीं किए हैं। उन्होंने फिर कसम खाई लेकिन आपने कबूल ना किया। इस पर उनमें से एक शख्स मुतवज्जे हुआ और कहा कि हाँ, इसका नाम नहीं लिखा है। यानी उसने उस ईसाई की तरफ इशारा करके ये कहा कि इसका नाम हमने रजिस्टर में नहीं लिखा है। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि तुमने इसका नाम क्यों नहीं लिखा? उन्होंने अर्ज की कि मौला, ये ईसाई है और चूंकि मुसलमान नहीं है, दूसरा ये कि ये आपकी ज़ियारत के इरादे से भी नहीं आया कि आपकी ज़ियारत के अजर व सवाब का मुस्तहिक करार पाए। जब उन बुजुर्ग ने उनकी बात को सुना तो उनकी तरफ तेज़ निगाह से देखा और कहा कि क्या ये हमारे सहन में दाखिल नहीं हुआ? करीम किसी को अपने दस्तरखान से नहीं उठाता है। नाजरीन, जब ईसाई ने ये सब बातें सुनी तो उसने नाला व फरियाद बुलंद की और बेहोश हो गया और बेहोशी के आलम में ही रहा कि कबीले का सरदार आ गया। जब उन्होंने उसे बेहोश देखा तो उसके मुंह पर पानी डाला जिससे वो होश में आया। उसने उससे बेहोश होने का सबब दरियाफ्त किया तो ईसाई ने कहा कि सबसे पहले मुझे कलमाए शहादत और कलमाए इस्लाम पढ़ाओ, बाद में मैं सब माजरे से आगाह करूँगा। लिहाजा उन्होंने उसे कलमाए शहादतैन पढ़ाया और उसके बाद उस मर्द मोमिन ने सारा वाक़या और शब बीती सुनाई। नाजरीन, किताब मौजिज़ातुल हुसैन में मुस्तफ़ा अहवाज़ी ने इस वाक़े को इराकी की किताब दारुस्सलाम से नकल किया है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।